हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू द सीरीज ऑफ बीपीएससी पीटी क्रैश कोर्स। तो जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था बिहार से रिलेटेड जो एमसीक्यू बिहार स्पेशल सीरीज में, तो उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था अप टू कहाँ तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया था हम लोग देख लिया था मंदार पर्वत तक, जो जिसे हम लोग मंदार हिल भी कहते हैं। तो मंदार हिल कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आपको लोकेटेड था? वो बांका डिस्ट्रिक्ट में। ये आपको ध्यान रखना, ये पूछा भी गया था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये बिहार पीटी में आपको पूछा गया था। फिर नेक्स्ट देख ले, जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बिहार से जो शेयर आपको नेपाल से बाउंड्री नहीं करता। तो जानते हैं ईस्ट चंपारण शेयर करता, सीतामढ़ी मधुबनी भी शेयर करता, दरभंगा शेयर नहीं करता। दरभंगा शेयर ने दरभंगा हम लोग अगर जो दरभंगा से हम लोग जो नेपाल जाते हैं तो मधुबनी क्रॉस करके आपको जाना होता है, तो मधुबनी से आपको शेयर करता है ये नेपाल बॉर्डर। तो फिर ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो कौन हो गया इसका ऑप्शन? डी। क्या हो गया? डी हो गया। 147 का क्या हो गया आपको? यहाँ पर डी हो गया। तो बागमती रिवर जो इंटर करता है बिहार में, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आपको इंटर करता है? ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीतामढ़ी से इंटर करता है, जो इंटर करती है। फिर अगर देखें जो जमींदार विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हेल्प द कंपनी ड्यूरिंग, जो कौन से प्लेसेस का जमींदार ने हेल्प किया था कंपनी को, ब्रिटिश इंडिया को, कब? 1857 की जो लड़ाई हुई थी उसमें। तो वो कौन सा था यहाँ पर, जो कौन सा किया था? तो बेतिया, पंडौल, हथुआ। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट था ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जगदीशपुर से तो जानते हैं कि जो जगदीशपुर से थे तो उन्होंने वहाँ से क्या किया था आपको, कुंवर सिंह ने, वो तो ब्रिटिश से मतलब लड़े थे, वो बैटल उन्होंने स्टार्ट भी किया था। जो 1857 की लड़ाई की बात करें वो भी जमींदार थे। लेकिन कौन से डिस्ट्रिक्ट से जो हेल्प हुआ था, तो अगर हेल्प होने की हम लोग बात करें तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट था आपको ये ध्यान रखना। ऑल डिस्ट्रिक्ट है इसमें हथुआ से भी, पंडौल और बेतिया, ये सारे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर आपको क्या किया गया था, हेल्प किया गया था। तो इसमें देख ले आप, जो ऑप्शन सारा इस तरह का आता है, जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये 4 ऑप्शंस दिया, एक मतलब कि मोर देन देव ना, दोनों ऑप्शंस को क्या किया, एक डबल ऑप्शंस मतलब 2 ऑप्शंस बना दिया। पहले एक ही ऑप्शंस में क्या होता था, स्लैश होके दोनों ऑप्शंस को बनाया जाता था। अब क्या है कि 2 ऑप्शंस को आपको मतलब डिफरेंट 2 ऑप्शंस बनाया जा रहे हैं एक ऑप्शंस को। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि मतलब 2 ऊपर दे दिया गया, 2 ऑप्शंस आपको नीचे दिया। इसमें आपको मतलब जल्द आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा इन्वेट करने का ऑप्शंस आपके पास ज़्यादा होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग रेंज फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया नेपाल, इंडिया नेपाल के बीच में कौन सा बाउंड्री आपको फॉर्म होता है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। सोमेश्वर रेंज का जो बाउंड्री था वो क्या होता है आपको यहाँ पर फॉर्म होता है। उच्चेश्वर नेल्थ इज अ टेम्पल ऑफ विच गॉड, जो मुंगेर में लोकेटेड है उच्चेश्वर, ये कौन सा गॉड का आपको टेम्पल है जो लोकेटेड है? तो ये कौन सा गॉड है आपको? उच्चेश्वर। तो ये आपको देख ले, तो ये विष्णु जी का, आपको विष्णु नहीं, ये क्या है आपको शिव जी का टेम्पल है। शिव जी का मतलब कि यहाँ पर टेम्पल लोकेटेड है, उसका नाम है उच्चेश्वर नेल्थ। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राइस बॉल ऑफ बिहार, कौन सा डिस्ट्रिक्ट को बताया जाता है जहाँ पर राइस बॉल मीन्स क्या हो, सबसे ज़्यादा मतलब वहाँ पर आपको धान की खेती होती है, सबसे ज़्यादा आपको राइस प्रोडक्शन किया जाता है। तो वो कौन सा आपको डिस्ट्रिक्ट हो गया? वो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है, राइस बॉल ऑफ बिहार बोला जाता है। वेयर इज टिकारी किला, टिकारी किला कहाँ लोकेटेड है आपको? ये टिकरी किला है, इसे टिकरी किला जो बोलिए। तो ये टिकारी किला कहाँ आपको लोकेटेड है? ये गया डिस्ट्रिक्ट में आपको लोकेटेड है। फिर नेक्स्ट देख ले, लोमस ऋषि केव कहाँ लोकेटेड, ये सब जानते हैं। लोमस ऋषि केव कहाँ आपको लोकेटेड, हम लोग डिस्कस भी किया था जब हम लोग ने मॉडर्न पीरियड के बारे में डिस्कस किया था वहाँ पर। तो ये कहाँ लोकेटेड है आपको? ये आपको जहानाबाद में लोकेटेड है, लोमस ऋषि केव, सोदामा केव। फिर देख ले, विच रूलर डिड द बोध गया इंस्क्रिप्शन बिलोंग टू, बोध गया में किस रूलर का वहाँ पर इंस्क्रिप्शन आपको पाया गया है? तो कौन सा रूलर का इंस्क्रिप्शन पाया गया है वहाँ पर? बुद्ध सेना। द कैपिटल ऑफ कनवास वाज, जो कनवास का कैपिटल है वो कहाँ आपको लोकेटेड है? कैपिटल ऑफ कनवास। तो ये जो कैपिटल ऑफ कनवास आपको लोकेटेड है ये पाटलिपुत्रा डिस्ट्रिक्ट में आपको लोकेटेड है। फिर अगर देख ले, चेरो डायनेस्टी का जो रूल होता था कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में, सारण, शाहबाद, चंपारण, मुजफ्फरपुर, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में क्या होता फैला हुआ था। बाय विच रूलर वाज पाटलिपुत्रा चूजन फॉर द फर्स्ट टाइम एज कैपिटल, फर्स्ट टाइम जो कैपिटल किसके द्वारा चूज किया गया था, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। तो ये किया गया था उदयन के द्वारा, जो हरियांग डायनेस्टी का जो किसका बेटा था, अजातशत्रु का बेटा था उदयन। अजातशत्रु का बेटा कौन था? बिंबिसार का बेटा क्या था? उदयन। तो 1938 का जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था, कहाँ आपको हेल्ड हुआ था? हरिपुरा, रांची, भागलपुर, पटना। तो कौन सा हुआ था ये आपको ध्यान रखने पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। हरिपुरा में आपको सेशन हुआ था, कौन सा? 1938 का सेशन बिहार में। फिर अगर नेक्स्ट देख ले, विच ईयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एक्ट वाज रिपील्ड इन बिहार, ये जो कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम था किस वर्ष निरस्त किया गया, किस वर्ष ये हटाया गया, रिपील्ड किया गया? तो ये किस वर्ष आपको किया गया था? ये आपको ध्यान रखना है, 2006 में किया गया था, 2006। फिर अकॉर्डिंग टू गार्गी संहिता यवनास इन्वेडेड पाटलिपुत्रा ड्यूरिंग द, तो ये जो आपको गार्गी संहिता के अनुसार यवनी ने किस के शासनकाल में पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था? पाटलिपुत्र ड्यूरिंग द रेजिम ऑफ,
तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना किसके दौरान ये किया गया था, ये पुष्यमित्र शुंगा के द्वारा, उसके द्वारा पुष्यमित्र शुंगा। फिर यू वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट महाजनपद। जो महाजनपद का हमें कौन कौन सा मिलता है, अनुगत्तर निकाय, कल्पसूत्रा, ये सब कौन सा है। अनुगत्तर निकाय तो ये जानते हैं ये आपको बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है, लेकिन कल्पसूत्रा हो गया, ये दिग्ग निकाय क्या ये बुद्धिस्ट है, विनय पिटक का ये जानते हैं बुद्धिस्ट है, लेकिन कल्पसूत्रा क्या है ये आपको जैनिज्म लिटरेचर। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना कौन कौन से लिटरेचर कौन से रिलीजन को आपको बिलोंग करते हैं। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको अनुगत्तर निकाय में ये बताया गया महाजनपदा पीरियड का पूरा इसमें डिटेल दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना। फिर जो महावीर स्वामी फादर सिद्धार्थ थे वो कहाँ से रिलेटेड थे, महावीर जी के जो फादर आपको कहाँ से रिलेटेड थे ये, तो वज्जी वैशाली का जानते जो क्या था डिस्ट्रिक्ट था, तो ये वज्जी से आपको वहाँ से बिलोंग करते थे। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स इन द गंगा इज ए साउथ फ्लोइंग रिवर। साउथ फ्लोइंग मीन्स क्या हो गया कि नॉर्थ से ये आपको साउथ फ्लोइंग रिवर, साउथ फ्लोइंग रिवर मीन्स कौन सा हो गया आपको, तो ये आपको महानंदा हो गया। तो इस तरह से ये मत बोलिएगा साउथ से जा रहा है, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो है। जब ये नॉर्थ से रिवर आपको ओरिजिन होता है साउथ की तरफ आएगा, साउथ से जा रहा है नॉर्थ की तरफ जाएगा। अब बीच में क्या है, गंगा आपको। वेयर इज बड़ाइला लेक सलीम अली सिचुएटेड। ये देखते हैं बड़ा नाम है सलीम अली, ये कहाँ वैशाली में आपको सिचुएटेड है, ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, वैशाली में क्या है सिचुएटेड है। फिर अगर नेक्स्ट देख ले हम लोग, जो विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट टच द बॉर्डर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल को जानते हैं कौन कौन से बॉर्डर टच करता है, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर आपको टच नहीं करता, तो ये आपको क्या होगा ऑप्शंस हो जाएगा भागलपुर। 67 का क्या होगा, ए हो गया भागलपुर। फिर अगर नेक्स्ट देख ले, विच ऑफ द मिनरल प्रोडक्शन हैज मोनोपोली इन बिहार। कौन से मिनरल प्रोडक्शन आपको सबसे ज़्यादा बिहार में मोनोपोली उगाया जाता है, तो अगर देख ले लाइमस्टोन, गोल्ड, बॉक्साइट, पायराइट, ये कौन कौन सा मिनरल हो गया। तो अगर यहाँ पर देख ले तो ये कौन था, बायराइट। पायराइट आपको सबसे ज़्यादा बिहार में उगाया जाता है, वर्ल्ड में भी सबसे ज़्यादा बिहार में पायराइट पाया जाता है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर जैसे 169 देखें, द मोस्ट फ्लडेड अफेक्टेड एरिया ऑफ बिहार। सबसे ज़्यादा फ्लडेड कौन था, सब जानते हैं कि नॉर्दर्न रीजन आपको सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है, क्योंकि कोसी क्या वहाँ पर आपको निकलती है उस रीजन से, तो सबसे ज़्यादा क्या वो अफेक्टेड है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर अगर देख ले द त्यूर कैनाल इज लोकेटेड विच रिवर, तो ये आपको गंडक रिवर पर लोकेटेड है त्यूर कैनाल, ये ध्यान रखना। त्यूर कैनाल कहाँ लोकेटेड है, गंडक रिवर पर आपको क्या है लोकेटेड है। विच रिवर्स फ्लो इन द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट से कौन कौन आपको नदी आपको वहाँ से मतलब पास करती है, तो कोयल सोन तो जानते हैं ये साउथ का रिवर, तो गंडक और बूढ़ी गंडक, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना ए और बी, तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। वेयर इज पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पंत वाइल्ड ये आपको ध्यान रखना, पंत कहाँ पर आपको लोकेटेड है, ये न रोहतास में है, ना इस चंपारण में, आपको गया और नालंदा में, ये आपको यहाँ पर याद रखना। किस में आपको लोकेटेड है पंत, तो ये जो आपको लोकेटेड है पंत, ये आपको लोकेटेड है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पंत, तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में राजगीर में ये आपको क्या लोकेटेड है। फिर देख ले, हु आर द कमिश्नर ऑफ पटना एट द स्टार्ट ऑफ रिवोल्ट 1857 के समय कमिश्नर कौन था पटना का, जब आप 1857 का रिवोल्ट आपको शुरू हुआ था, तो कौन था उस समय, विलियम टेलर था। विच ऑफ द फॉलोइंग द ओनली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वेयर गंगा इज प्रोड्यूस। सबसे ज़्यादा जो गंगा वहाँ प्रोड्यूस्ड होता है, गंगा इज प्रोड्यूस्ड, एकमात्र जिला है जहाँ गंगा का उत्पादन होता है, वो कौन सा जिला है आपको, तो ये आपको ध्यान रखना बेगूसराय। ये आपको गांजा है, गंगा प्रोड्यूस नहीं है, गांजा कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो हम लोग गंगा मतलब गांजा प्रोड्यूस होता है, गंगा तो जानते हो बक्सर रीजन से आपको इंटर करता है, चौसा विलेज से, तो जो गांजा आपको प्रोड्यूस होता है कहाँ होता है, ये बेगूसराय में आपको प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन होता है, तो बेगूसराय से आप याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपको मुंडा ट्राइब। मुंडा ट्राइब कौन से डिस्ट्रिक्ट में रिसाइड करता है, ये मुंडा ट्राइब, तो मुंडा ट्राइब करता है आपको बिहार में। द एस्पाद इंस्क्रिप्शन ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट, ये किसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एस्पाद, जो ये एस्पाद आपको जो एस्पाद शिलालेख से संबंधित जानकारी जो मिलती है, किस डायनेस्टी के बारे में ये बताया जाता है इसमें, इस एस्पाद इंस्क्रिप्शन में, एस्पाद इंस्क्रिप्शन जो है, तो ये कौन सा हो गया आपको, पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बताता है। जो बिहार का अगर देख ले तो पटना एंड गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वेयर पार्ट ऑफ विच महाजनपद। कौन महाजनपद का पटना और गया डिस्ट्रिक्ट आपको पार्ट था, तो ये मगध हो गया आपको, ये सब लोग जानते हैं मगध क्या था, पार्ट था इसका। फिर नेक्स्ट है द मुंगेर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ये कौन सा पाला किंग का आपको यहाँ पर के बारे में बताता है, मुंगेर ताम्रपत्र शिलालेख किस पाल राजा का है ये, तो जो मुंगेर का ताम्रपत्र है शिलालेख है वो किस राजा का ये आपको पार्ट है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये आपको गुद्देव पाला का। वो कंस्ट्रक्टेड पटना इन द मेडिएवल टाइम्स। मेडिएवल टाइम्स पटना किसने बनाया था, अजीम उद शाह ने, औरंगजेब या शाह, तो यहाँ पर अजीम उद शाह का आपको हम लोग ने डिस्कस भी किया था, शेरशाह ने बनाया था पटना शेरशाह ने ही नाम दिया था। विच ऑफ रिवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना इस्टेब्लिश। रिवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना कब एस्टेब्लिश हुआ था,
ये आपको 70 में एस्टेब्लिश हुआ था। जो मीका डिपॉजिट्स है, ये कौन सा रॉक से आपको बनाया जाता है? मीका डिपॉजिट। तो मीका डिपॉजिट मेनली जो बनाया जाता है आपको, ये आपको धारवाड़ रॉक से बनाया जाता है, जो मेनली नवादा जमुई डिस्ट्रिक्ट में आपको लोकेटेड है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या आपको मेनली जो धारवाड़ है, आपको यहाँ पर विंध्यान रेंज रोहतास के मूड में। फिर ये क्या हो गया? टर्सरी रीजन हो गया। ये आपको क्वार्टरनीट हो गया, जो मतलब इससे यहाँ पर झारखंड से बॉर्डर शेयर करते हैं, और ये ऊपर भी आपको मिलेगा। फिर नेक्स्ट देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज नॉट द सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग अर्ली मेडिवल। तक्षशिला जानते हैं कि लर्निंग था, विक्रमशिला भी लर्निंग था। फिर अगर देख ले तो कौन सा नहीं था? तक्षशिला नहीं था। तक्षशिला आपको मेनली बिहार में तो नहीं है। तक्षशिला आपको कहाँ पर लोकेटेड है? ये मेनली आपको अफगानिस्तान रीजन में लोकेटेड। नालंदा डिस्ट्रिक्ट, विक्रमशिला, उदंतापुरा, ये सब क्या था? लर्निंग सेंटर था। तो ये आपको ये तीनों गलत हो, ये सही हो गया। whose efforts led to the second session of the बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस। जो बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस का जो सेकंड सेशन था, वो किसके प्रयास से वहाँ पर क्या हुआ था? वो काउंसिल आपको सेशन वहाँ पर बताया, काउंसिल करवाया गया था, मतलब कि अधिवेशन हुआ। तो वो कौन सा हुआ था आपको? अगर इसका हम ध्यान रखें यहाँ पर, तो ये श्री दीनदयाल सिंह के मतलब प्रयास से ये आपको प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। तो दीनदयाल सिंह आपको क्या करना है यहाँ पर? ध्यान रखना है। तो हो गया दीनदयाल सिंह। फिर नेक्स्ट है, हु वाज द एडिटर ऑफ अकबर ए बिहार। अकबर ए बिहार का कौन एडिटर था? किसने लिखा था अकबर ए बिहार? तो किसने लिखा था अकबर ए बिहार यहाँ पर? तो ये आपको हो गया विलियम टेलर। जैसा आप लोग बताए विलियम टेलर, तो यहाँ विलियम टेलर ने क्या किया था? आपको लिखा था अकबर ए बिहार। फिर नेक्स्ट देख रहे द फेमस गोलघर इज सिचुएटेड विच डिस्ट्रिक्ट। फिर गोलघर कहाँ? सब जानते हैं, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आपको पूछा भी नहीं जाएगा। तो ये आपको कहाँ लोकेटेड है फेमस गोलघर? तो ये आपको पटना में लोकेटेड है। बिहुला फेस्टिवल जो है फेमसली सेलिब्रेट किया था विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो बिहुला फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है ये आपको? तो बिहुला फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है आपको भागलपुर में। बी से बिहुला, बी से भागलपुर। तो अगर नेक्स्ट देखें तो हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार। फर्स्ट गवर्नर बिहार का कौन था आपको? तो सर मैक्यूरिया गार्नियर हालेट, ये फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार था आपको। बाय हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार वाज पटना डिस्ट्रिक्ट बॉन्डेड टिल जुलाई 2018। ये हम लोग पहले भी क्वेश्चन डिस्कस रिपीटेड है आपको। तो कितना था यहाँ पर? हम लोग डिस्कस भी किया था यहाँ पर। कौन सा था? 9 डिस्ट्रिक्ट से आपको क्या है? ये बॉन्डेड है। फिर अगर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री हैज पोटेंशियल एंड प्रोस्पेक्ट्स इन बिहार। कौन सा इंडस्ट्री का पोटेंशियल और प्रोस्पेक्ट्स भी है यहाँ पर? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का। फिर अगर नेक्स्ट देख ले 190 का मंडल डैम प्रोजेक्ट, ये हम लोग ने डिस्कस भी किया था। मंडल डैम प्रोजेक्ट आपको कहाँ पर लोकेटेड था? जो मंडल डैम प्रोजेक्ट आपको लोकेटेड था वो कौन सा? नॉर्थ कोयल रिवर पर लोकेटेड था। हु इज कंसीडर क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार। क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार हम लोग डिस्कस भी किया था। कौन थे यहाँ पर? सत्यनारायण सिन्हा जी थे, जो हम लोग ने क्या किया था? डिस्कस भी किया था। अमंग द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट विच ऑफ द लार्ज एरिया अंडर डेंस ग्लेशियर फॉरेस्ट, ये जानते हैं कैमूर होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग मुगल एम्पर वाज क्राउंड इन पटना। जो मुगल कौन सा थे? फारूक सियार था, ये ऐसा मुगल लेता, इसे पटना में आपको क्राउंड किया गया था। पटना में इसका क्या होता? आपको राज्य अभिषेक किया गया था, गद्दी पर बैठाने के लिए जो राज्य अभिषेक होता है ना, कोरोनेशन, वो कराया गया था। तो कौन था वो? फारूक सियार था। ये आपको क्या करना है यहाँ पर? ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट देख लो, हु वाज नॉट ए लीडर इन चंपारण मूवमेंट। चंपारण मूवमेंट लीडर कौन नहीं था इसमें? वल्लभी पटेल आपको वहां पर पार्टिसिपेट नहीं किए थे, वो गुजरात के थे। हु विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट आपको रोहतास है। लिस्ट डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया, ये तो सही है। आपको हाईएस्ट पॉपुलेशन आपको पटना में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पटना में हाईएस्ट पॉपुलेशन है। फिर अगर नेक्स्ट देख ले लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया शिवहर नहीं है, लिस्ट स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ये स्मॉलेस्ट है आपको। फाउंडर ऑफ द मदरलैंड न्यूज़पेपर, ये कौन थे? मदरलैंड, ये दोबारा क्वेश्चन पूछा गया। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है, तो ये देख सकते हैं। तो अगर देखें तो कौन थे मदर न्यूज़पेपर का यहाँ पर जो एडिटर थे वो आपको मौलाना मजारुल हक थे। फिर अगर देख ले विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार है द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ नेपाल। द लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ बिहार आपको जो नेपाल के साथ बिहार शेयर करता है, बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपको शेयर करता है लॉन्गेस्ट बॉर्डर? तो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट था आपको? वो था आपको वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण जानते हैं सबसे बड़ा एरिया भी है। बिहार बिकना थोड़ी रेल लाइन आपको है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में बिहार है? बिकना थोड़ी रेल, तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आपको? ये हम लोग डिस्कस किया था, ये वेस्ट चंपारण में। वेयर द ब्रिटिश प्रिंस विजिटेड। ब्रिटिश प्रिंस जो बिहार में विजिट किया था, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में विजिट किया था? ये
कौन सा मतलब समय में, कौन सा ईयर में विजिट किया था ये, तो ये 1921 में। कुंवर सिंह कैप्चर द विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, कुंवर सिंह ने कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार को कैप्चर किया था? कुंवर सिंह ने जो लड़ाई था 1857 की लड़ाई जिसने लड़ी थी, तो वो आपको किया गया था कानपुर। कौन किया था? कानपुर नहीं था, वो आजमगढ़ था। आजमगढ़ को किसने क्या किया था? कैप्चर किया था। फिर अगर देख ले नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग विच क्या हु इन विच ईयर द डेंस एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्री, ये पूछा गया था। डेंस आपको कब फैक्ट्री एस्टैब्लिश किया था? कहाँ? पटना में। पटना में कहाँ किया था? 1774 में पटना में एस्टैब्लिश किया था, ये ध्यान रखना। सबसे पहले डच किया था उसका, डेंस ने 1774 में। हु हैव रिसर्च्ड वाइडली ऑन द डायलेक्ट्स ऑफ बिहार, सबसे ज़्यादा जो डायलेक्ट्स पर आपको रिसर्च किया था, जो बोली है बिहार का, उस पर व्यापक शोध किसने किया था? तो व्यापक शोध किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज ग्रीनसन के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट देख लो, विच रिवर इज नोन एज निरंजन, निरंजना रिवर, जहाँ बुद्धा जी ने आपको क्या किया था, मतलब अपना निर्वाणा प्राप्त किया था, जो उनको एनलाइटनमेंट मिला था, वो कौन था? उसको फागु रिवर भी बोला जाता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। हु लेड द, फिर हम लोग यहाँ पर आप लोग बताइएगा कि जो महावीर जी को मिला था, उनको जो कैवल्या मिला था, केवल ज्ञान, एनलाइटनमेंट, वो कौन सा रिवर के किनारे मिला था? हु लेफ्ट पटना कॉलेज विथ जस्ट 20 डेज ऑफ रिमेनिंग फॉर हिज एग्जाम्स ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो किन्होंने लेफ्ट कर दिया था पटना को, पटना यूनिवर्सिटी को एग्जाम से 10 दिन पहले? तो ये थे आपको जयप्रकाश नारायण, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? लोकनायक भी बोलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग टाउन्स इज लोकेटेड इन ईस्टर्न मोस्ट ऑफ बिहार, ईस्टर्न मोस्ट ऑफ बिहार क्या हो गया, मतलब जो ये क्या होगा? ईस्टर्न मोस्ट ऑफ बिहार। ईस्टर्न मोस्ट ऑफ बिहार कौन सा टाउन लोकेटेड है यहाँ पर? तो पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, तो ये कौन सा आपको हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा आपको किशनगंज। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर ज्वाइन द गंगा एट फतुहा, फतुहा में कौन सा रिवर आपको गंगा से ज्वाइन करता है? तो हम लोग ने ये भी डिस्कस किया था, वो कौन सा नदी था जो फतुहा में आपको गंगा से ज्वाइन करता है? ये पुनपुन नदी था। सोन नदी कहाँ ज्वाइन करता है? वो भी गंगा नदी ज्वाइन करता है, तो वो भी पटना में ज्वाइन करता है। कौन सा जगह वो आप लोग बताएंगे। अकॉर्डिंग टू द कोपन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, ये क्या था? बिहार का जो हम लोग डिस्कस किया था, CWA, इसमें कौन हो जाएगा आपको? ये आपको CWG है, जो मतलब बिहार का मेनली जो क्लासिफिकेशन है कोपन्स, ये आपको ध्यान रखना, CWG। विच इज द स्टेट फ्लावर ऑफ बिहार, स्टेट फ्लावर कौन है? मैरीगोल्ड है, सब जानते हैं, जो जो मैरीगोल्ड का फ्लावर, गेंदा का जो फूल होता है। फिर अगर नेक्स्ट देख ले, नेम द फर्स्ट मैथिली फिल्म इन बिहार, मैथिली जो फिल्म था सबसे पहला, गंगा मैया तो प्यारी चौर, कन्यादान, कल हमारा है, वांटेड, तो ये तो हिंदी पिक्चर था, तो कौन है? गंगा मैया तो प्यारी चौर, ये भोजपुरी था, तो कन्यादान आपको कौन था? आपको फर्स्ट क्या था? मैथिली फिल्म था। विच अमंग द फ्लोइंग एसोसिएटेड विद द प्लेस ऑफ पाटलिपुत्र, प्लेस ऑफ पाटलिपुत्र कौन से आपको यहाँ पर एसोसिएटेड? आर्यभट्ट, अश्वघोष, कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य, तो पाटलिपुत्र से कौन आपको एसोसिएट थे यहाँ पर? ऑल एसोसिएटेड थे। अशोकन इंस्क्रिप्शन जो बिहार में फाउंड किया गया, कौन से स्क्रिप्ट में आपको फाइंड किया? तो वहाँ मेनली ब्राह्मी प्राकृतिक आपको जानते हैं कि, तो कौन सा स्क्रिप्ट में फाउंड किया गया था? वहाँ पर आपको ब्राह्मी में फाउंड किया गया था। विच चाइल्डहुड नेम इज कुनिका, किसका मतलब नाम है जो बचपन का नाम कुनिका, किस राजा का यहाँ पर नाम था? तो वो हम लोग ने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन ये आप यहाँ से याद आंसर से ध्यान रखिएगा, अजातशत्रु का नाम था कुनिका। और काकवर्णा किसका नाम था? ये हम लोग जानते हैं, काल अशोक का नाम था, ड्यू टू कॉम्प्लेक्स रीजन, कॉम्प्लेक्सन के कारण। हु आर द प्रेसिडेंट ऑफ सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा भी गया। तो वासुमित्रा जानते हैं, जो मतलब मोगलीपुत्ता, ये तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का था। सभा कमी जो था, ये सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का था। महाकश्यप क्या था? ये आपको जो वासुमित्रा था, ये थर्ड बुद्धि है, महाकश्यप था फर्स्ट का, और वासुमित्रा क्या था? ये फोर्थ का था। तो ये कौन कौन सा कब डेट में हुआ, तो वो आप लोग बताएंगे, तो ये आप लोग को रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा। तो 213 जो क्वेश्चन है, उसका क्या ऑप्शन हो जाएगा आपको? सभा कमी। द लास्ट रूलर ऑफ लेटर गुप्ता वाज, लेटर गुप्ता का जो लास्ट रूलर था वो कौन था आपको? जीविता गुप्ता, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर अगर नेक्स्ट देखें, हु वाज अपॉइंटेड एज द नायब दीवान ऑफ बिहार, बाय रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा नायब दीवान किसको अपॉइंट किया गया था? नायब दीवान, तो ये जो अपॉइंट किया गया था आपको, सीतव राय को अपॉइंट किया गया था। हु अरेस्टेड अमर सिंह द लीडर ऑफ रिवोल्ट 1850, अमर सिंह को किसने अरेस्ट किया था? ये भी आपको कुंवर सिंह के भाई थे, इनको अरेस्ट किया गया था। तो ये किस समय अरेस्ट किया गया था इनको? कहाँ से? महाराजा जंग बहादुर के द्वारा अरेस्ट किया गया था।
रिफ्यूजल ऑफ पे चौकीदारी टैक्स बिहार में किसका मूवमेंट का पार्ट था? ये क्विट इंडिया का तो नहीं था, खिलाफत मूवमेंट, ये सिविल डिसोबीडियंस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का आपको क्या था, ये पार्ट था। सिविल डिसोबीडियंस का, नॉन कॉपरेशन का नहीं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ये पार्ट था, ये ध्यान रखना। चौकीदारी टैक्स को वहाँ नहीं पे करना था क्योंकि उस समय साल्ट सत्याग्रह भी आपको चल रहा था। बेला इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ पर लोकेटेड है? जो बेला इंडस्ट्रियल एरिया आपको लोकेटेड है कहाँ? दरभंगा में बेला एक जगह बेलापुर वहाँ पर लोकेटेड है। वेयर आर द बाल सुंदरी सॉइल फाउंड? बाल सुंदरी आपको कहाँ मिलता है? ये आपको जो सॉइल है, सॉइल में हम लोग ने डिस्कस भी किया था, ये आपको सहरसा में मिलेगा, ईस्ट चंपारण में मिलेगा, और कहाँ मिलेगा आपको? ये वेस्ट चंपारण में मिलेगा। कैमूर ये साउथ का रीजन हो गया, नॉर्थ रीजन में आपको यहाँ पर मिलेगा, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। उदयपुर वन्य प्राणी सेंचुरी, उदयपुर वन्य प्राणी सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है? ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था अच्छे से, ये आपको वेस्ट चंपारण में लोकेटेड है। फिर अगर देख ले जो सौरभ विहार किसको कहते हैं? कोसी कहते हैं, सब जानते हैं। नेशनल हाईवे जो 2 है ये किस सिटी को कनेक्ट करता है? कौन सी सिटी को? तो नेशनल हाईवे 2 है, ये आपको ध्यान रखना है। नेशनल हाईवे 2 जो है ये मोहानिया, सासाराम, देहरी, औरंगाबाद, धोबी को क्या करता है? कनेक्ट करता है। हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ बिहार पब्लिक सर्विस? का जो फर्स्ट सेक्रेटरी था वो कौन था इसमें? तो ये हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे कौन था? राजानधारी सिन्हा, तो ये या आलोक शर्मा या राधा कृष्ण चौधरी। तो राधा कृष्ण चौधरी आपको फर्स्ट सेक्रेटरी था बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का। वेयर वाज द पटना टाइम्स स्टार्ट है? तो पटना टाइम्स न्यूज़पेपर था वो कब स्टार्ट किया गया था? तो ये आपको 1924 में स्टार्ट किया था। जो पीडमेंट स्वयं सॉइल है ये आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? पीडमेंट स्वयं सॉइल, ये भी आपको वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में को फाउंड किया जाता है। तो ये आपको क्या करना है यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट देख ले, विच आर द फॉलोइंग बिहार पेयर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ बिहार गंगा रिवर डज नॉट फ्लो? तो गंगा रिवर कहाँ से फ्लो आपको नहीं करता है? जैसे कि बिहार के प्रशासनिक प्रभाग, पेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ बिहार गंगा रिवर डज नॉट, तिरहुत, सारण, कोसी, मगध। कोसी मगध ये आप मतलब ये आप नहीं मिला सकते, कोसी क्या होगा? मगध। तो ये आपको देख ले, तो जैसे कोसी मगध हो गया, दरभंगा, मुंगेर, तो ये आपको नहीं मिल सकता, तो सी इसका ऑप्शन हो गया। पटना साहिब एडिटर विच ऑफ द फॉलोइंग? गुरु गोविंद सिंह, सब जानते हैं ये लोग। फिर अगर देखें हुआ द फाउंडर ऑफ बॉयज एसोसिएशन ऑफ बिहार, बॉयज एसोसिएशन का फाउंडर कौन थे बिहार में? तो ये थे आपको जो 228 का जो है बिहार बॉयज एसोसिएशन के, ये थे आपको सूर्यदेव नारायण शर्मा। विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज ऑफ बिहार बिकेम ए मिंट टॉइन विद द टाइटल ऑफ इक्लिम तुगलुकपुर उर्द तुरहत? तुगलुकपुर किसका नाम रखा गया था आपको बिहार में? तो ये दरभंगा का नाम था। द एंशिएंट नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वाज अंगुत्तुरी? अंगुत्तरी किसका नाम था बिहार में? तो अंगुत्तरी आपको किसका नाम था बिहार में? अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो अंगुरी का नाम था आपको लखीसराय का। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग नियोलिथिक साइट्स नॉट लोकेटेड? नियोलिथिक कहाँ पर लोकेटेड आपको नहीं है? तो नियोलिथिक साइट्स की अगर हम लोग बात करें जहाँ पर ये लोकेटेड नहीं है, तो सारू तारू में लोकेटेड नहीं है, मस्की में भी लोकेटेड है, मेहरगढ़ में भी, ये चिरांद में आपको लोकेटेड है। तो ये आपको ध्यान रखना, इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इवेंट इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद इट्स ईयर? एक्सपेंडेड ब्रिटिश रूल इन बिहार, बी बैटल ऑफ बक्सर 1764, ये तो सब जानते हैं। बंगाल टेनेंसी एक्ट, 28th सेशन ऑफ कांग्रेस 1912 में हुआ था। तो कौन सा इसमें ऑप्शन आपको मैच करना है? तो इसमें जो हो जाएगा ये सब आपको मैच आपको नहीं है, कोई भी इसमें मैच नहीं है आपको, तो ये ई ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो ये मतलब सब आपको सही है, मतलब ब्रिटिश का एक्सपेंड हो गया था। फिर 1764 जानते हैं, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, बैटल ऑफ प्लासी 1757 हुआ था, बेनान टेनेंसी 1855 में आया था, 20th कांग्रेस सेशन 1912 में हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द टॉम्ब ऑफ बख्तियार खान? बख्तियार खान का टॉम्ब आपको कहाँ लोकेटेड है? तो ये सासाराम में लोकेटेड है नहीं, ये कहाँ? कैमूर में लोकेटेड है। फिर अगर देख ले, हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट अ लायन पिलर ऑफ कोल्हुआ इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो ये लायन पिलर किसने पिलर जानते हैं? वो अशोका ने क्या किया था वहाँ पर आपको बनवाया था। फिर अगर यहाँ देख ले, जो हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन फ्रीडम फाइटर फ्रॉम बिहार ऑर्गेनाइज पीपल टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द कैपिटल पनिशमेंट ड्यूरिंग द भगत सिंह? किन्होंने मतलब आवाज़ उठाई थी कि भगत सिंह को जो मृत्युदंड के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी? कौन से मतलब वुमेन फ्रीडम फाइटर थी वो? तो ये आपको ध्यान रहे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थी आपको कुसुम कुमारी देवी। जो ईस्टर्न गंडक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आपको लोकेटेड है? गंडक है तो जानते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको होगा, ये वेस्ट चंपारण का। गंडक नदी वहीं से आपको, गंडक नदी और बूढ़ी गंडक वहीं से फ्लो करती है। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स डज डू नॉट ज्वाइन द गंगा इन बिहार फ्रॉम द साउथ? साउथ से कौन आपको ज्वाइन नहीं करता है गंगा को? तो पुनपुन, सोन, क्यूल, गंडक। तो गंडक आपको जानते हैं कि ये नॉर्थ से फ्लो करता है, साउथ में मिलता है, लेकिन साउथ से ये फ्लो नहीं करता। तो क्या हो जाएगा इसमें आपको? गंडक हो जाएगा। साउथ बिहार प्लेन्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? तो साउथ बिहार प्लेन्स में कौन? बागमती प्लेन्स होते हैं, नॉर्थ में है, महानंदा प्लेन्स भी नॉर्थ हो गया, क्यूल हो गया, ताल प्लेन्स हो गया। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना।
तो 38 का क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ही होगा। 39 का क्या होगा, टू विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द धरवार रॉक्स फाउंड। धरवार रॉक्स आपको ओल्डेस्ट रॉक है, सब जानते हैं, नॉट ट्रू बोल रहा है। तो ये सही, आर्कियन सेडिमेंट्स ये सब क्या है, इसके रॉक्स के ग्रुप है। दिस रॉक्स आर फाउंड इन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार, ईस्टर्न पार्ट, ये सही है। रॉक्स आर डोमिनेटेड बाय मीका सीड्स, तो मीका सीड्स भी आपको पाया जाता है, लेकिन जो ओल्डेस्ट वन ऑफ द नॉट करेक्ट बोल रहा है इसमें, तो 39 में क्या हो जाएगा, ए आपको नॉट करेक्ट है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक्स, सिस्टम आपको ये नहीं है। फिर अगर नेक्स्ट देख ले हम लोग यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ बिहार, इन टर्म्स ऑफ एरिया, स्मॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार कौन है, सबसे स्मॉल हम लोग डिस्कस भी किया था, शिवहर है। डेंसिटी आपको सबसे ज़्यादा है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिप्रेजेंटेटिव हर्षवर्धना इन मगध। हर्षवर्धना का जो रिप्रेजेंटेटिव था मगध में, किसने रिप्रेजेंट किया था हर्षवर्धना को, दामोदर गुप्ता, आदित्य सेना, जीवित गुप्ता, माधव गुप्ता। तो कौन था इसमें, ये था आपको माधव गुप्ता। कौन से मगध के हर्षवर्धन के प्रतिनिधि थे। राजा मानसिंह वाज अपॉइंटेड ऑफ गवर्नर ऑफ बिहार। राजा मानसिंह को किसके द्वारा अपॉइंट किया था गवर्नर ऑफ बिहार में, तो ये किसके द्वारा भी हम लोग डिस्कस किया था, अकबर द्वारा अपॉइंट किया गया था। फिर अगर देख लो, हु एस्टैब्लिश द कंट्रोल ओवर द इंग्लिश फैक्ट्री। 1763 में इंग्लिश फैक्ट्री का जो कंट्रोल किया था वो किसके द्वारा कंट्रोल किया गया था वो, और द इंग्लिश फैक्ट्री उस समय कौन था 1763 के समय। तो जानते हैं कि बिहार से आपको कौन था उस समय, डिस्कस किया था हम लोग ने, पीर अली। पीर अली ये तो अलग है, मतलब मीर कासिम, सर मीर कासिम आपको गवर्नर, तो उस समय बिहार का क्या था, बंगाल का वो आपको नवाब था। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर हु वाज द लीडर ऑफ पटना अपराइजिंग 1857 कौन था, पीर अली। वहाँ से जो बुक सेलर इनको बोला जाता है, वहाँ से आप बुक सेल करते थे, ये आपको वहाँ से पटना अपराइजिंग को उन्होंने लीड किया था, पीर अली। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो कौन हो गया, डी हो गया। फिर 245 का, द वेयर वाज अंशुलन कमिटी ब्रांच इस्टेब्लिश। अंशुलन कमिटी ब्रांच आपको कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था, ये जो ब्रांच इस्टेब्लिश हुआ था ये पटना में हुआ था, ये ध्यान रखना। 10th ऑफ बिहार फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, साउथ नॉर्थ से साउथ देख लेते, ईस्ट टू वेस्ट ये ज़्यादा होगा नॉर्थ से साउथ के मुकाबले। तो ये क्या होगा इसका आंसर, 246 का अगर देख ले तो 483 किलोमीटर होगा। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार गेट्स हाईएस्ट रेनफॉल। हाईएस्ट रेनफॉल सब जानते हैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट को मिलता है, वो आपको नॉर्थ वेस्ट ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो वो कौन सा हो जाएगा आपको यहाँ पर, किशनगंज हो जाएगा। यहाँ चाय की खेती आपको की जाती है। तो ये हमारा क्या था यहाँ पर आपको पूरा। फिर अगर नेक्स्ट देख लें हम लोग, फिर नेक्स्ट 246 का क्वेश्चन देख लें। 246 247 हम लोग ने डिस्कस कर लिया। 248 देख ले, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इसका कोलतवाद का। कोलर फॉर सब जानते हैं कि नवादा में आपको क्या है लोकेटेड है। फिर तिरहुत कॉलेज कहाँ आपको, तिरहुत कॉलेज ये कहाँ आपको मिल जाएगा, मुजफ्फरपुर, पटना, नालंदा, नवादा। तो तिरहुत कॉलेज आपको जो मिलेगा ये आपको मिलेगा मुजफ्फरपुर एरिया में। फिर जो IGMS पटना है ये आपको जानते हैं कौन से ईयर में लोकेटेड हुआ था, ये ध्यान रखना, और 1965 में। जो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है वो आपको कहाँ लोकेटेड हुआ था, पटना में, एस्टैब्लिश हुआ 1965 में। तो ये हमारा जो पूरा क्वेश्चन था 250 क्वेश्चन, ये हम लोगों ने क्या किया, अच्छे से डिस्कस लिया बिहार स्पेशल। इससे क्या होगा कि बिहार का जो पूरा जो स्टैटिक सब्जेक्ट था, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, वो सब क्या होगा आपको पूरा यहाँ डिस्कस हो गया। तो ये इस तरह से अगर इसे आप 1-2 बार मतलब रिवाइज कर लेते हैं, रिविजिट करके लेक्चर को 1-2 बार देख लेते हैं, तो क्या होगा कि ये आपको जो क्वेश्चन जो बताया गया, अगर बिहार स्पेशल को आप नहीं भी पढ़ते हैं, या मतलब उसे 1-2 बार पढ़ के आपने फिर से, क्योंकि वो एक लेंदी सब टॉपिक हो जाता है, पूरा पढ़ना पॉसिबल भी नहीं है, तो इसे आप मतलब 1-2 बार रिपीट करके अगर देख लेंगे तो क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग डिस्कस नहीं भी किया था, वो इन्फॉर्मेशन आपको क्या होगा यहाँ से याद हो जाएगा। तो इसे आप मतलब कि 1-2 बार क्या कर सकते हैं, रिविजिट करके 1-2 बार देख सकते हैं। तो ये हमारा बिहार स्पेशल से जो था मतलब ऑब्जेक्टिव था MCQ, वो हम लोगों ने क्या किया, अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो आगे जो हम लोग शुरू करेंगे वो नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट सीरीज का जो टॉपिक होगा, वो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग टॉपिक के साथ डिस्कशन करेंगे, जो आपको मेनली पूरा BPSC PT का ओवरऑल एग्जाम का जो टेस्ट होगा वो हम लोग, जैसे बिहार स्पेशल हम लोग अब नहीं करेंगे, लेकिन जो ओवरऑल एग्जाम का जो पैटर्न होगा उस हिसाब से हम लोग टेस्ट क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।